ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्बणम् घोराङ्कमादाय शिशोर्ददावथ। गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्यत। प्राणैः समं रोषसमन्वितोऽपि वक्। माता श्री जसोदा और श्री रोहिणी के समक्ष पूतना ने श्री कृष्ण को गोद में ले लिया। तो श्री जसोदा और श्री रोहिणी चाहती थी कि यह देवी गोद में ले बच्चे को और आशीर्वाद दे, हाथ फेरे, चाहती थी। तो इसलिए पूतना को कोई कठिनाई नहीं हुई श्री कृष्ण को गोद में लेने में, ले ली। गोद में लेने के बाद किस प्रकार भगवान उसके स्तन को पीने लगे, इसका वर्णन श्रील सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। घोरा पूतना जो अत्यंत भयंकर स्वभाव की थी, जिसका क्रूर हृदय था, वह पूतना अंकुम आदाय बच्चे को गोद में ले ली और शिशोः स्तनम ददौ, शिशु को, बच्चे को अपना स्तन दी। कैसा स्तन था, इसके दो विशेषण सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। दुर्जर वीर्जम और उल्बणम। उसमें हलाहल विष लगा था, जिसका प्रभाव किसी भी प्रकार से जर्जरीभूत नहीं किया जा सकता था। किसी भी उपाय से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं थी कि उस विष को रोका जा सके। दुर्जर वीर्जम, वीर्ज का अर्थ है प्रभाव, और दुर्जर का अर्थ है इसको छीण नहीं किया जा सकता, जीर्ण नहीं किया जा सकता। और उल्बणम, उल्बणम का अर्थ होता है भयानक। केवल होठों से स्पर्श करने मात्र से कोई मर सकता था। पीना तो दूर की बात थी, केवल होठों से स्पर्श करे तो प्राणांत हो सकता था। इसको उल्बणम का, इस प्रकार से भयावह विष युक्त स्तन को शिशु के मुख में डाल दिया। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तस्मिन, तस्मिन का अर्थ है उस स्थान में, अर्थात श्री कृष्ण को गोद में लेते ही उसने देर नहीं किया और अपने स्तन को, दोनों स्तनों में एक स्तन को, एक वचन में है, पहले एक को पिला रही है, तो कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती कि दूसरा स्तन टच करे, तो उसी में मरने वाला कोई भी व्यक्ति मर सकता था, ये अर्थ है। तो दुर्जर वीर्ज और उल्बण स्तनम को शिशोर ददौ अर्थात शिशवे ददौ, उस शिशु को दिया, गोद में ली और तुरंत अपने कंचुकी से स्तन को निकाली और मुख में डाल ही दी। ददौ एक टीकाकार लिखते हैं कि
पूतना इतना जल्दी क्योंकि जब वो श्री कृष्ण को ली तो श्री कृष्ण के मुख को देखने लगी, तो उसको तुरंत शंका हुई कहीं हमारे हृदय में मोह न उत्पन्न हो जाए, दया न आ जाए। यदि दया आ जाएगी और मैं इसको विष युक्त स्तन नहीं पिलाऊंगी तो मेरे जीवन का सारा मनोरथ ही असफल रह जाएगा। इसलिए शीघ्र ही श्री कृष्ण के मुख में अपना स्तन डाल दिया। उसने स्तन डाल दिया। उसके तरफ से ये कथा है। श्री कृष्ण ने क्या किया? गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान गाढ़म कराभ्याम स्तनों को मजबूत दोनों हाथों से पकड़े। जो गाढ़म का अर्थ है कि अब छूटना अशक्य था, किसी भी उपाय से पूतना छुड़ा नहीं पाएगी। श्री कृष्ण जब ही पकड़े उसके स्तनों को तो छुड़ाने का प्रयास करने लगी। दोनों हाथों को हटा रही थी, मुंह को हटा रही थी, लेकिन वो तो पकड़े। भगवान में एक बहुत बड़ा दोष है, वे पकड़ना जानते हैं लेकिन छोड़ना नहीं जानते। ऐसा उन्होंने ट्रेनिंग ही नहीं लिया है, बस पकड़ना जानते हैं, छोड़ना सीखे ही नहीं आज तक। तो गाढ़म कराभ्यम दोनों हाथ से प्रपीड्य दबा करके, प्रपीड्य का अर्थ है दबाना, बहुत जोर से दबाए पकड़े। सुकुमार बच्चा और सुकुमार हाथ है, पर फिर भी बहुत जोर से पकड़े। और रोष समन्वित अपिबत, और क्रोध के साथ पीने लगे। क्रोध से पीने लगे ये नहीं कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, कहते हैं रोष समन्वित अपिबत। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अर्थ करते हैं जैसे कोई ये कहे कि वह व्यक्ति कुठार समन्वित होकर के वृक्षम अच्छिन्नत, कुठार समन्वित होकर के वृक्ष को काटा। तो कौन काटा है? वास्तविक अर्थ है कि क्रोध ने काटा, और क्रोध है रुद्र का स्वरूप है। वास्तव में उसको मारा भगवान शिव ने, कृष्ण नहीं मारे। रोष समन्वित हो गए। रोष कहा ही जाता है भगवान रुद्र को, शंकर जी को। रोष समन्वित अपिबत, रोष के साथ पीने लगे, रोष के साथ शंकर जी के साथ पीने लगे। ये पी रहे थे स्तन और शंकर जी विष पी रहे थे। यह अर्थ है रोष समन्वित अपिबत, रोष के संग पीने लगे। इसका अर्थ है कि रोष भी पी रहा था और ये भी पी रहे थे, दो व्यक्ति पी रहे थे। तो श्री कृष्ण स्तन पी रहे थे। यद्यपि पूतना को कोई संतान नहीं हुई थी, अतः स्तन में दूध होने का कोई प्रश्न नहीं था, वो संतानहीन थी। पर फिर भी भगवान स्तन पीने लगे। सुखदेव गोस्वामी ये नहीं कह रहे हैं दूध पीने लगे, स्तनम अपिबत, स्तन पीने लगे। और बहुत मजबूत पकड़ थी भगवान की। कराभ्याम गाढ़म प्रपीड्य, प्रपीड्य का अर्थ पकड़ना और दबाना और दुख देना, प्रकृष्ट पीड़ा देना। तो जो भी अर्थ लें, भगवान इस तरह से पूतना के दोनों स्तनों को पकड़ करके रोष के संग पीने लगे।
रोष समन्वितो अपिबत का अर्थ यह है, एक टीकाकार कहते हैं कि भगवान इस राक्षसी के दूध क्यों पिएंगे, इसलिए वो शिव जी को इनवाइट कर लिए कि आप ये सब पीजिए। तो रोष पी गए विष को, और विष शून्य स्तन को श्री कृष्ण भगवान पी रहे हैं, ये भी अर्थ है। तत्प्राणै समम, रोष समन्वित श्री कृष्ण पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं? स्तन को पी रहे हैं और किसी के साथ। प्राणै समम, प्राणों के साथ स्तन पीने लगे, अर्थात इतना जोर से हाथ से दबाए और होठों का बल लगाए कि उसके प्राण जाने लगे। इसका अर्थ यह है, प्राणों के साथ स्तन को पीने लगे। तो कर्ता और कर्म दोनों में एक संग कोई है। स्तन के संग जो कर्म है, पिया जा रहा है उसको, तो प्राण भी पिया जा रहा है, स्तन भी पिया जा रहा है। और पीने वाला भी दो है, रोष भी है और भगवान भी है। भगवान में कभी रोष संभव नहीं है, इसीलिए श्री भगवान यहां पर रोष को, क्रोध को अपना साथी बनाए। पीना है तो तुम भी सहयोग दो, कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो तुम भी पियो। तो वास्तव में रोष जो था वो विष पिया और प्राणों को पिया, और श्री कृष्ण तो केवल स्तन ही पिए। भगवान, जब कोई व्यक्ति दे रहा है, कोई स्त्री अपना स्तन दे रही है पीने के लिए, तो भगवान क्यों नहीं पिए? जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। तो श्री भगवान स्तन ही पी रहे हैं। और श्री कृष्ण का वास्तव में कोई क्रोध नहीं है पुतना के प्रति, ऐसा तमोगुण उनमें आ ही नहीं सकता है। रोष जो आया थोड़े काल के लिए, इसलिए कि वो ब्रजवासी बालकों का वध करना चाहती थी, इससे थोड़ा रोष आया। पर फिर भी भगवान का रोष मां के क्रोध के समान होता है। यदि कोई स्नेहमयी जननी मां अपने बच्चे के प्रति क्रोध करती है, तो वह क्रोध उस बच्चे का हित करने वाला होता है। भगवान का क्रोध ठीक ऐसा होता है जैसे मां का क्रोध अपने बच्चे के प्रति। किसी भी अवस्था में श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं और परम कृपामय हैं। तो पुतना की स्थिति को जानते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक व्यक्ति जैसा उनको क्रोध आ जाए, बहुत दुष्टा है, ये है, कभी क्रोध संभव नहीं। मां का जैसे क्रोध होता है बच्चे के प्रति, वैसा क्रोध हुआ। लेकिन मां के क्रोध के साथ भी भगवान के क्रोध की उपमा नहीं दी जा सकती। ये भी उतना उचित बात नहीं है, पर फिर भी इस संसार में भगवान के क्रोध की उपमा मां के क्रोध से दी जाती है बच्चे के प्रति। मां का क्रोध होता है बच्चे के प्रति हित के लिए, लेकिन मां अज्ञान में रहती है, और कभी कभी देखा जाता है कि वो स्वार्थ रखती है बच्चे से, स्वार्थ रखती है। लेकिन भगवान का जो स्नेह है, क्रोध है किसी के प्रति, वो केवल उसका हित करने के लिए, अपने लाभ के लिए कि ये बहुत बड़ी बाधा समाप्त कर दें, ये कर दें, वो कर दें, ऐसा कभी भगवान के मन में नहीं। श्री कृष्ण भगवान केवल यही देख रहे थे कि हमको कुछ दे रही है। और क्या दे रही है? कोई स्त्री के लिए मां के भाव में अपने स्तन का दान करना, अपना दूध पिलाने की चेष्टा करना, ये बहुत बड़ा दान था। तो भगवान ने इसको स्वीकार किया, यह महादान, और वे पीने लगे। यदि नहीं स्वीकार करना होता तो एक तमाचा मार दिए हो तो मर गई होती, पीने की क्या जरूरत थी? धक्का देते गिर जाती, उनमें तो बहुत बल है।
पर पीने लगे। भगवान अब पीवत, भगवान पीने लगे। यह विचारणीय प्रसंग है कि भगवान क्यों पीने लगे। जब इतना दूषित हृदय लेकर के आई थी वह घोड़ा क्रूर पुतला, तो उसके स्तन को पीने लगी। यही भगवान का स्वभाव है। भगवान को कोई कुछ देता है, भगवान ग्रहण करते हैं, भले उसका भाव हो या न हो या दूसरा भाव हो, लेकिन ऐसे ही घंटी बजा कर कुछ दे रहा है तो वो लेते हैं। ये उनका स्वभाव है। वो सोचते हैं कि बेचारा इसका मन तो बस में नहीं है, इधर उधर घूमता रहता है, फिर भी शरीर के साथ संपर्क कर रहा है, मेरे साथ संपर्क कर रहा है। तो कोई भगवान को कुछ दे रहा है लेकिन मन दूसरे तरफ भी है, तो भगवान उसको ले लेते हैं। भक्त का उपहार क्यों नहीं लेंगे? जब पूतना जैसी राक्षसी का दिया हुआ स्तनपान करने लगे तो किसका उपहार नहीं स्वीकार करेंगे? भगवान की हमेशा यही मानसिकता रहती है कि जीव किसी भी प्रकार से मेरे साथ संपर्क जोड़े, यही उनकी इच्छा रहती है, और उस संपर्क के द्वारा वे हित करना चाहते हैं, आत्मलाभ से तुष्ट हैं। उनको ऐसी कोई भावना नहीं है कि इसने मुझे दिया, आहा बहुत अच्छा हुआ, और प्रशंसा करें। भगवान प्रशंसा करते हैं पर उसके हित की बात देखते हैं कि यह हमसे संपर्क किया, हमको कुछ दिया, इसका हित होगा। तो अपने भक्त के द्वारा दिए हुए तुच्छ से तुच्छ उपहार को वे ग्रहण करते हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि भक्त का मन भगवान की पूजा में नहीं है, कहीं दूसरी जगह चला गया है या कुछ भी, लेकिन भगवान केवल यही देखते हैं कि इसका हाथ लगा है, ये पैर से खड़ा है और मुझे कुछ दे रहा है। भगवान इसकी अपेक्षा क्यों करेंगे कि मन कहीं गया है? उसको नहीं देखते हैं। इसीलिए भगवान की पूजा करनी ही चाहिए, मन लगे या न लगे। तो मन लगा करके करे तो बहुत अच्छा है भाव से, लेकिन भगवान सब कुछ स्वीकार करते हैं। भक्त कहां से मन को वश में करके तब पूजा करे? इतनी शक्ति है नहीं। तो भगवान इसको देख लेते हैं, भक्त की स्थिति को। यहां एक उदाहरण है कि जब पूतना जैसे क्रूर हृदया राक्षसी के दिए हुए स्तन को पीने लगे, मतलब भी कस करके पकड़े थे, कस करके पकड़े थे कि ये छूटने का प्रयास करेगी, छटपटाएगी, हाथ पैर पटकेगी, लेकिन अब छूटने वाली नहीं थी। किसी सौभाग्य से मेरे पास आ गई है। भगवान का दोनों हाथ से पकड़ना, यही भगवान का स्वभाव सूचित करता है कि भगवान पकड़ना जानते हैं, छोड़ना नहीं जानते। तो पकड़ करके पीने लगे। थोड़ी भी दया नहीं आई। शिशु के मुख में तस्मिन का अर्थ श्री मुखे भी किया गया। गोद में ली है, मां बनी हुई है और बच्चा है शिशु, अभी 6 दिन का, परम सुकुमार, परम सुंदर, और उसके मुख में स्तन डाल दी। एक तरफ से दुष्टता की सीमा है, पूतना के जीवन में दुष्टता की, निर्दयता की सीमा है, और भगवान ने भी दया की सीमा दिखा दिया। दोनों बिल्कुल पैरेलल में। भगवान की अद्भुत दया है। कम्वा दयालुम शरणम प्रपद्ये। उद्धव जी कहते हैं कि कौन कृष्ण जैसा दयालु है? जो विष लगाकर स्तन में श्री कृष्ण को मारने के लिए आए, उसको उन्होंने धात्री गति दिया। ऐसा दयालु कौन है जिसकी मैं शरण लूं? तो दोनों की सीमा है, पूतना के दुष्टता की सीमा और भगवान के कृपा की सीमा। इस लीला में भगवान ने दिखाया है। तो जब हाथों से गाढ़ दबा करके भगवान पीने लगे, तब क्या हुआ? तो जिम ही हाथ लगाए जोर से, स्तन दी ही थी। एक श्लोक में कहा गया है कि
मैं एक बच्चा हूं, स्तन पीना मेरी जीविका है, और तुमने स्वयं ही ला करके मुझको दी स्तन, मैं पीने लगा। अब इस पर तुम मर जाओ तो हमारा क्या दोष। एक श्लोक में कवि ने लिखा है। तो भगवान पीने लगे, गाढ़ दबाए तब सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्य मर्माखिल जीव निष्पीड्य मानाखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः। जब भगवान ने उसके स्तनों को पकड़ा जोर से, उसको बहुत पीड़ा हुई। बस तुरंत लेने मात्र से ही, तुरंत ही 1-2 सेकेंड में ही मुंचो मुंचो त्यज त्यज, अरे छोड़ रे अलम, बहुत पी लिया, छोड़ 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 लगी करने। सा मुंच मुंचालम इति प्रभाषिणी, प्रभाषण करने लगी, बहुत जोर से बोल रही थी और बार बार बोल रही थी, छोड़ ले और छोड़ ले ऐसा कहते हुए अब मुख से भी निकल रहा था, अरे बेटा बहुत पी लिया, छोड़ 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 छोड़। बहुत पीड़ा होने लगी। जितने भी संधि स्थान थे, कंठ, वक्षस्थल आदि, सब जगह पीड़ा होने लगी। सब जगह दर्द अकस्मात अद्भुत होने लगा। निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि, मर्म स्थान है वो पीड़ा होने लगी, छाती में पीड़ा होने लगी, कंठ में, जहां तहां पीड़ा होने लगी। तो यही बोलती थी, मुंच मुंच इति प्रभाषिणी, अलम बहुत हो गया, बहुत पी लिया, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। नहीं छोड़ने पर तुम हटाने की कोशिश कर रहे थे। पहले अपने दोनों हाथों से श्री कृष्ण के दोनों हाथ को छुड़ा रही थी, यहां से ऐसे छुड़ा रही थी, हाथ को छुड़ा रही थी, मुंह को छुड़ा रही थी, लेकिन इतना भी अवकाश भगवान ने नहीं दिया कि वो बहुत देर तक छुड़ा पा रहे। इतनी दर्द हो रहे थे कि अब केवल बोल रहे थे, मुंच मुंच मुंच, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बहुत पी लिया बहुत पी लिया। तुरंत ही विवृत नेत्रे चरणों भुजो मुहुः, उसकी आंखें उलट गई। आंख है उसको जैसे तड़रा जाना कहते हैं, आंखें बाहर की तरफ हो गई, खुल गई। जब बहुत पीड़ा होती है तो आंखों की दुर्दशा होती है। तो और चरणों भुजौ मुहुः, और चरणों को फैला ली, चरण को पीट रही थी। दादा इस तरह से कह करके, बाप हम कैसी आ गई, क्यों आ गई यहाँ गोकुल में, अच्छा था मथुरा, इस तरह से कहती थी। किस दुर्भाग्य से मैं आ गई, हाय 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 हाय। दुर्भाग्य से नहीं, परम सौभाग्य से आई है, महाचुंबक के पास आई है। उसमें भगवान का स्वभाव, कितना भी हाथ पैर पटक रही थी, चरणों भुजौ मुहुः, पैर को पीट रही थी और हाथ को भी पीट रहे थे ऐसे ऐसे। पहले छुड़ाने का प्रयास की, लेकिन अब देखी कि अशक्य है। अगर लगता था कि इसको मैं छुड़ाऊंगा तो ये सीधे स्तन को ही उखाड़ लेगा, इतना जोर से पकड़ा है। जो होठों का बल भगवान ने दिखाया पूतना के वध में, और सकटासुर के वध में उन्होंने अपने चरण का बल दिखाया। सनातन गोस्वामी पाद जी इसको लिखे। और जमलार्जुन के उद्धार में अपने कमर का बल दिखाया। बच्चा है लेकिन अद्भुत लीला कर रहे। बच्चा हो चाहे कुछ भी हो, भगवान तो भगवान है, सर्वशक्तिमान, सब समय। ऐसा नहीं है कि किसी समय उनकी शक्ति चली जाती है और किसी समय बढ़ जाती है, नहीं, एक समान ईश्वर। तो भिन्न भिन्न समय में
भिन्न भिन्न बल दिखाते हैं। ब्रज में भी दिखाया, मथुरा में भी। हाथ में कितना बल है। पहले जब प्रवेश किए मथुरा में तो अटपटांग वचन बोलने वाले धोबी के कनपट पर मारे और मस्तक टूट कर खत्म, गिर गया। या तो चपेटा मारे अथवा छुरी जैसा ऐसे गर्दन पर मारे, जो भी मारे न कहीं छुरी का काम किया और गर्दन काट लिया। उसके बाद तो और जो भी उसके स्वजन आदि थे वे सब कपड़े की गठरी छोड़ छाड़ करके भागे। और यहां तक कि जो गधे आदि थे भार ढोने वाले वो भी भागे जहां तहां। अब कौन कपड़ा लेने जाए, कपड़े सब पड़े रहे वहां, भाग गए। तो भगवान फिर खोले, बलराम जी भी खोले, दोनों भाई अपने योग्य कुछ कपड़ा निकाले। नया कपड़ा था, किसी का पहना हुआ नहीं। नया वस्त्र निकाले और कुछ सखाओं को दिए और कुछ वहीं छोड़ दिए, रास्ते में ही छोड़ दिए। हरीश्वर जी कहते हैं कि मनुष्य को उतना ही लेना चाहिए जितना प्रयोजन है। भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं, ज्यादा लेने की क्या जरूरत है। एक एक सेट केवल कपड़ा लिया, ज्यादा नहीं। तो इस तरह और चारूण को मारने में भी भगवान ने अपने हाथ का बल दिखाया और सल तोसल को मारने में अपने चरण का बल दिखाया। फुटबॉल जैसा मारे, दोनों एक साथ पैर पकड़ने के लिए आए श्री कृष्ण को, एक साथ पकड़ेंगे, टांग उठा करके फटक देंगे। लेकिन एक आया तो बाएं पैर से मारे, फुटबॉल की तरह मस्तक फट गया, दाहिने से तोसल का भी मस्तक फट गया। अद्भुत पराक्रम था, जो वज्र के समान शरीर वाले थे। तो भगवान इस तरह से अपना बल दिखाते हैं। यद्यपि ये कोई बहुत बड़ा बल नहीं है, पर बाल लीला की अपेक्षा से इसको कहा जाता है बहुत बल। उतना हाथ पैर पीट पीट करके रुदती, रुरोध प्रस्मिन्न गात्रा, उसके सारे शरीर में पसीना छूट गया, पसीने से लथपथ हो गया शरीर, और हाथ पैर पीट रही थी, आंखें उलट गई और रो रही थी। रुरोध, बहुत जोर से रो रही थी। वो बच्चे का कुछ अनिष्ट नहीं कर रही थी। वो सोची थी कि जब ही अपने होठों से छुएगा मेरे स्तन को उसी समय मर जाएगा, लेकिन हो गया विपरीत, उल्टे वही मरने लगे। बार बार बोल रही थी, अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे लाला, छोड़ दे ब्रजवासी लाला, किस तरह छोड़ दे छोड़ दे। अरे मर गई मर गई। इसके बाद आह बाप दादा कह करके रोने लगे, बहुत उच्च स्वर से रो रही थी। रुरोध, पीड़ा में व्यक्ति रोता है, वो बहुत भयानक नाद करके रोने लगी। तस्या स्वनेनाति गंभीर रंग सादिर मही द्योश्च चचाल सग्रह। जब वो जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी, वो आवाज इतनी भयानक थी। तस्या स्वनेनाति गंभीर रंग सा, उसकी रफ्तार और ऊंचाई इतनी ज्यादा थी आवाज की कि साद्री मही, यह पृथ्वी डोलने लगी उसकी आवाज से, और पर्वतों के साथ पर्वत भी सब डगमग करने लगे आवाज से। ऐसी आवाज की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं, कभी सुने नहीं। इतने जोर की आवाज हुई कि पर्वत डगमग करने लगे और पृथ्वी में भूकंप आ गया। भूकंप आने से पर्वत ऐसे हिलने लगे। कितनी जोर की आवाज से रोई थी, कितना। साद्री मही द्योस्त चचाल सग्रहा, और आकाश कांप गया
ग्रहों के साथ सग्रह। रसादिशश्च प्रतिनेदिरे जना पेतुर्छितौ वज्र निपात संकया। केवल इस पृथ्वी पर ही ये दशा नहीं हुई, ऊपर के लोक सब डगमग हो गए, गुंज उठा स्वर्ग, और रसात और सप्त पाताल भी गुंज गए उसकी आवाज से। रसाश्च दिशश्च, दिशाएं सब गुंज गई, कोई दिशा बाकी नहीं रह गई जहां पर पूतना की चिल्लाहट की आवाज न गई। इतने जोर से चिल्लाई दुख में, तो तीनों लोक कांप गया, तीनों लोक में आवाज गूंज गई। सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं, रसादिशश्च प्रतिनेदिरे, गूंज गए, और स्वर्ग भी ग्रहों के साथ गूंज गया, और यह पृथ्वी में तो, इस पृथ्वी में तो भूकंप ही आ गए। मही साद्री, अद्री के साथ पृथ्वी कांपने लगी। इस तरह से आवाज हुई। निशाचरित्थम व्यथितस्तना व्यसुर व्याधाय केशां शरणौ भुजौ अपि प्रसार्य गोष्ठे निजरूप मास्थिता वज्राहतो वृत्रैवा पतन नृप। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधन करके कह रहे हैं कि हे नृप, हे मनुष्यों का पालन करने वाले, जीवों का पालन करने वाले महाराज, निशाचरी पूतना इत्थम व्यथितस्तना, इस प्रकार से जब उसके स्तनों में पीड़ा हुई, क्योंकि कृष्ण स्तन दबाए थे, तो स्तनों में पीड़ा जब हुई, स्तन की पीड़ा से ही वो मर गई। और जगह पीड़ा हो रही थी, लेकिन मुख्य पीड़ा थी मरने में स्तन पीड़ा। यदि पोस्टमार्टम किया जाता कि क्यों मरी है, तो निकलता कि स्तन पीड़ा से मरी है। यही प्रधान पीड़ा थी, इतना जोर से दबाया था भगवान। तो निशाचरी इत्थम व्यथित स्तना, जिसके स्तन अत्यंत व्यथित हुए, इसी कारण से व्यासुह, विगत असुह, विगत प्राण हो गए। और जब विगत प्राण हो गए, वास्तव में स्तन की पीड़ा होते ही वो अपने रूप में आ गए। निज रूपम आस्थिता, मरते समय अति अधिक व्यथा से वो अपने कपट को छिपा नहीं पाई थी। वास्तव में राक्षसी, बहुत भयावह शरीर था उसका, बहुत बड़ा शरीर था। तो जो बहुत सुंदरी बन करके आई थी, अत्यधिक पीड़ा से मृत्यु के समय अपने रूप में हो गई। कब तक कोई अपने को छिपा करके रख सकता है? उतना अपने को छिपा करके नहीं रख सकते, अपने रूप में हो गई। उसी समय, जिस समय श्री कृष्ण स्तन को दबाए पीड़ा से, वो अपने रूप में हो गई। और रूप में हो गई तो केशान चरणौ भुजौ अपि प्रसार्ज, केश सब बिखर गए, उसके केश बिखर गए, शरीर अपने साइज में आ गया, अपने रूप में आ गया, और चरण फैल गया, भुजा फैल गई। अब भुजा से कुछ भी कर नहीं सकती थी। इस तरह से निष्प्राण हो करके वह उस तरह से गिरी, हे महाराज, जैसे वृत्रासुर गिरे थे वज्र के मारने से। वज्राहतो वृत्रैवा पतन नृप। सुखदेव गोस्वामी उदाहरण दे रहे हैं। वृत्रासुर मरे थे, उसी तरह से पूतना भी मरी। तो वृत्रासुर के शरीर से एक ज्योति निकला, और देखते देखते भगवान में प्रविष्ट हो गया। तो जैसे वृत्रासुर को सद्गति मिली, उसी तरह से पूतना को भी सद्गति मिली। ब्रह्म वैवर्त पुराण में
यह कहा गया है कि पूतना के लिए बहुत सुंदर विमान आया, जिस पर अनेक चामर थे, अनेक दीपक थे। दिव्य चिन्मय विमान आया और विमान पर वो चढ़ी भगवान का पार्षद बन करके, और इधर बड़ी बूढ़ी गोपियां धन्यवाद दे रही थी, धन्य हो तुम, और सबको प्रणाम करके वह पूतना गोलोक गई भगवान की नित्य लीला में। परम सुंदरी बन करके आई थी, वैसे ही दिव्य स्वरूप उसको भगवान ने दिया, चिन्मय स्वरूप दिया। आज भी जैसे शास्त्र कहते हैं, जैसे उद्धव जी कहते हैं, धात्री उचिताम गतिम, वो प्राप्त की यशोदा के समान सुंदर और सौभाग्य पूर्ण कर्म भगवान की सेवा करना, दूध पिलाना। कपट से उसने दूध स्तन पिलाया था, लेकिन श्री कृष्ण का अद्भुत स्वभाव है कि वे उसे अपनी नित्य लीला में धाय बना लिए, जो नित्य ही उनको दूध पिलाती है, सेवा करती है। ब्रह्मवत पुराण में कथा है कि वो गई सबके देखते देखते। तो इस तरह से वो ब्रज में गिरी थी, जैसे वृत्रासुर गिरे थे। वृत्रासुर भी सदगति प्राप्त किए, पूतना ने भी सदगति प्राप्त किया। तो सदगति प्राप्ति के लिए भी यह दृष्टांत उचित, और एक कारण से उचित है कि पूतना का शरीर उतना ही बड़ा था जैसे वृत्रासुर, थोड़ा ही छोटा। वृत्र तो बहुत बड़े थे, लेकिन वे भी वज्र से आहत होकर के जैसे गिरे थे विमान से, हाथी से गिरे थे, उसी तरह से पूतना गिरी। पूतना के गिरने में एक विशेषता थी, जब श्री कृष्ण उसके स्तन को पीने लगे और जोर से दबाए, तो वो अपने स्वरूप में हो करके और उड़ गई। बोले घर से निकली परम सुंदर स्त्री के रूप में, लेकिन बाहर जाते ही, आकाश में आते ही अपने स्वरूप में हो गए और उड़ी। वास्तव में भगवान चाहते थे कि यह उड़े, क्योंकि वे उस स्थान पर नहीं मारना चाहते, जानते थे कि इसका शरीर बहुत बड़ा है, अपने स्वरूप में होकर के गिरेगी तो यह तो कितने गाय, पशु और गोप आदि को मसल देगी, से दब करके सब लोग मर जाएंगे। इसलिए वे चाहते थे कि यहां न मरे, उसको उड़ाना चाहते थे। जैसे पायलट वायुयान को उड़ाता है, ऐसे वो चाहते थे कि ये उड़े, और उड़ने वाली थी ही। उसका वो स्वरूप था कि आकाश में चलती थी, खेचरी थी, तो उड़ाए। उसको दूसरी जगह वो गिराना चाहते थे। तो उड़ाए भगवान, तो ऊपर से गिरी। गिरते समय अकस्मात नहीं गिरी थी, कुछ दूर उड़ी। तो गोष्ठ से तात्पर्य है कि गौओं के रहने के स्थान के निकट, जहां गोदोहन होता था, कोई पेड़ वहां नहीं थे, न कोई दूसरे जीव थे, पथरीली जमीन थी, वहां ले गए। और उससे भी आगे जमुना पार करके एक बहुत बड़ा उद्यान था कंस का, 6 कोस में था, ऐसा वर्णन आता है। गव्यूति कहते, गव्यूति का अर्थ है 2 कोस, तो त्रिगव्यूति, 3 गव्यूति मतलब 6 कोस का एक बगीचा था कंस का। बहुत सुंदर बगीचा था, फल से, फूलों से लदा हुआ था। भगवान उसी बगीचे में गिराना चाहते थे। क्यों गिराना चाहते थे? क्योंकि वह बगीचा कंस का था। एक तो असुर का बगीचा था, तो उसमें आसुर भाव अपने आप आ ही जाता था। कोई विजिट करे, कोई कुछ खा ले, फल खा ले, तो असुर भाव होता था।
तो भगवान ने आसुर भाव का विनाश करना चाहते थे। दो प्रकार के जीव होते हैं ना, भगवान ने पद्म पुराण में कहा गया है कि दो विधौ पुरुषौ लोके दैव आसुर एव च। विष्णु भक्तो दैव प्रोक्ता असुर स्तर विपर्य। भगवान के भक्तों को दैव कहा गया है और इसके विपरीत को असुर। यदि पेड़ थे, वृक्ष थे, उसमें फल भरे थे, पर उसका उपभोग न देवताओं को मिलता था और न तो भगवान को और न तो किसी भक्त को। सारा फल असुर खाते थे। वही सब फल और जूस पीते रहते थे। जो भी करना हो असुरों के उपभोग में वो आ रहा। तो भगवान ने उसका विनाश किया पूतना को गिरा करके। पहले ऊपर से उतरे, धीरे धीरे आते आते तो इतने जोर से आवाज कर रही थी और इतने जोर से भगवान ने गिराया उसको। उसका वेग इतना बड़ा था, कुछ तो हवा के झोंके से वृक्ष गिर गए और कुछ के ऊपर वो गिरी धड़ाम से। तो उसके गिरते ही 6 कोस के अंदर के जितने वृक्ष से थे सब चूर्णयामास राजेंद्र महदासी तदद्भुत। हे राजेंद्र, हे राजाओं में श्रेष्ठ परीक्षित महाराज, उतना जीवित समय में तो कितने जीवों को दुख दी ही थी, मरने पर भी उसने शरीर से कितने को रौंद दिया। वृक्ष भी जीव है ना, मरने पर भी दुख दिया। जो जैसा होता है मरने के बाद भी देखा जाता है वैसा ही रहा। तो सभी जीवों को कष्ट दिया था, कितने लोगों को मारा था, बच्चों को मारा था, खून पिया था। तो मरा हुआ देह भी अनेक वृक्षों को मार दिया। एक टीकाकार ये लिखते हैं, पद्मानोपि तद्देह त्रिगवितंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासी तदद्भुतम। ये अद्भुत बात हुई कि 6 कोस में शरीर फैला था और गिरा, वृक्षों को चूर्ण कर दिया। उसके शरीर का विश्लेषण करें सुखदेव गोस्वामी, मानो जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा, कैसा शरीर मरा हुआ पड़ा है, तो उसको बता रहे हैं। ईशा मात्रोग्ल द्रंष्टास्यम। उस शरीर में मुख कैसा था, तो मुख में दांत कैसे लग रहे थे, इसका वर्णन करते हैं। हल के दंड के समान। वो हल देखे हैं कुछ लोग, तो ट्रैक्टर हो गया तो हल देखते नहीं है। हल के समान उसके दांत थे, 32 दांत इस तरह से हल के समान। और ऐसे दांतों से जिसका युक्त मुख था और ऐसे मुख से युक्त जो शरीर था, यह अर्थ है। पहले मुख का ही दर्शन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। ईशा मात्रोग्र द्रंष्टासन, उग्र द्रंष्ट, बहुत भयावह दांत थे और ऐसे दांतों से मुख भरा था, ये सब हल के समान था। गिरी कंदर नासिकम, और उसके नाक के दोनों छिद्र ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे लगता है कि पर्वत की कंदरा गुफा, भयावह। गिरी कंदर नासिकम गंड शैल स्तनम रौद्रम परकीर्णारुण मूर्धजम। और गंड शैल स्तनम, इसके दोनों स्तन कैसे दिखाई दे रहे थे, लगता था कि पहाड़ के 2 शिखर टूट करके गिरे, इतने ऊंचे। और एक ही शिला, 2 शिला
कहने का अर्थ है कि एक बहुत बड़ी चट्टान टूट करके गिरी हो और गोलाकार, ऐसे उसके दोनों स्तन लग रहे थे। गंड शैलस तनम रौद्रम प्रकीर्णारुण मूर्धजम, और उसके बिखरे हुए बाल तांबा के तार के समान लंबे लंबे ऐसे अपने रूप में हो गई थी। तामकेश बंधव व्यतिशक्त मल्लिकाम, वो सब रूप समाप्त हो गया था और केश बिखर गए थे, और बिखरे थे तो इधर शरीर पर नहीं बिखरे थे, ऐसे ऊंचे गए, पीछे गए, और तार के समान कड़े थे, तांबा के तार के समान। अरुण मूर्धजम, लाल लाल केश, और अंधकूप गंभीराक्षम, आंखें ऐसी धसी हुई थी कि लगता था कि दो अंधकूप हैं, अंधकार से भरे हुए कुआं, अंधकूप। अंधकूप गंभीराक्षम, बहुत भयावह गंभीर गहरी आंखें थीं और अंधकार से भरे हुए कुआं के समान। पुलिनारोह भीषणम, और उसकी जांघें ऐसी दिखाई दे रही थी, लगता था कि नदी के दो तट हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे तट। आरोह, उसका आरोह, पुलिन आरोह भीषणम, नदी के पुलिन जैसे लग रहे थे। बद्ध सेतुर भुजोर वंगरी, और भुजाएं और चरण कैसे दिखाई दे रहे थे, ऐसे लगता था कि नदी पर पुल बनाया गया है, सेतु बनाया गया, बांध बनाया गया। दूर से देखने पर लगता था कि ये चार बांध बनाए गए, हाथ ऐसे फैले थे बांध की तरह, और पैर भी सेतु की तरह लग रहे थे। शून्य तोय हृदोदरम, और पेट धसा हुआ था, और ऐसा खाली पेट लग रहा था, लगता था कि कोई सरोवर है बिना पानी के, पानी सूख गया है और सरोवर दिखाई दे रहा। शून्य तोय हृदोदरम, हृद दह, यह तालाब जिसमें पानी नहीं है, ऐसा दिख रहा है। संतत्र सूक्ष्म तद वीक्ष्य गोपा गोप्यस कलेवरम, उसके इस शरीर को देख करके गोप और गोपियां ये सब संतत्रसु भयभीत हो गए, बहुत कांपने लगे भय के मारे। पूर्वम तो तन्नी स्वनित भिन्न हृतकर्ण मस्तका, पहले से ही बेचारे बेहोश रहे थे, केवल आवाज से, उसके भीषण आवाज से सबके कान, हृदय और मस्तक फट गए थे, पहले ही फट गए थे। भिन्न हृतकर्ण मस्तका का अर्थ है मतलब लगभग नहीं के बराबर ही हृदय रह गया था उस आवाज से। तो भिन्न हृतकर्ण मस्तका है, उनके हृदय, कान और मस्तिष्क सब फट गए थे पहले। सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं कि उसे इतना ही बाकी था कि वे मरे नहीं, ये कोई दरार नहीं पड़ी फटने का अर्थ, एकदम बेहोश हो गए थे आवाज से। और जब दर्शन किए तब संतत्रसु, उसको देखे तो बहुत भय में पड़ गए, कांपने लगे। ये सब घटनाएं हुई। लेकिन जब पूतना श्री कृष्ण को लेकर के भागी थी, उड़ी थी, और श्री कृष्ण उसके छाती पर ही बैठे थे, वे अपने होठों से स्तन पकड़े थे उसका, और बांह से अपने हाथ से स्तन को दबाए थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे वे उसको मारने के लिए दबाए हैं, स्खलन परिहार के लिए कि हम गिरे न। जब लेकर के भागी तो और चिपक गए कि हम गिरे न, अपनी रक्षा के लिए वो दबाए थे।
ऐसा भाव दिखा रहे थे। तो लेकर के भागी, जिन ही आवाज की कृष्ण को लेकर के भागी तो माता यशोदा ने और रोहिणी ने देखा नहीं। जिन ही आवाज की तो आवाज से ही गिर करके बेहोश हो गई, वो नहीं देख पाई। यदि वो देख ली होती कि राक्षसी ले जा रही है तो दोनों की हृदय गति बंद हो सकती थी। इसलिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था की कि ये न देखें, इसका भयावह रूप न देखें। तो आवाज से ही दोनों बेहोश हो गई थी और श्री गोपियां भी बेहोश हुई थी। जो यशोदा की सखियां थीं उनके लिए गोपियां शब्द का प्रयोग किया गया। वे भी बेहोश हुई, लेकिन उनकी दृष्टि, उनके मन में ये था कि कृष्ण को दूध पिला रही थी। कृष्ण का क्या हुआ, उस आवाज से बेहोश होते होते भी वे लोग सब सचेत हो गए और जिधर लेकर के भागी कृष्ण को, पहले तो सुंदरी के रूप में लेकर के भागी थी और घर से बाहर होने के बाद फिर विकराल रूप हो गया। तो वे लोग भी जोर से दौड़ी पूतना के पीछे पीछे। पूतना तो आकाश में चल रही थी, बहुत जोर से जा रहे थे। ये लोग भी बेहवास जा रहे हैं, कोई पथ विपथ का ज्ञान नहीं है। शरीर की सुधि हो तब न कोई रास्ता देखे कौन कैसे जाएगा, ये जाएगा। तो केवल कृष्णिक मना थी, केवल कृष्ण की रक्षा में व्यग्र। जब वो ऊपर भागे तो ये भी नीचे से भाग रही हैं और जाते जाते जब वो गिर गई तो उसके मृत शरीर पर भी भगवान बड़े आनंद से खेल रहे थे, आनंद से खेल रहे थे। तो गोपियों के लिए वो उसका शरीर एक पर्वत जैसा था, उस पर तुरंत चढ़ जाना और चढ़ करके कृष्ण को पकड़ करके लाना, ये बहुत बड़ा दुस्साहस था। लेकिन जहां पर अपने प्राण की, अपने शरीर की सुधि हो तब न व्यक्ति ऐसा विवेक करेगा। जहां कृष्ण के अलावा और कुछ चिंतन है ही नहीं, तो श्री गोपियां, यशोदा जी की सखियां, वे तुरंत गई दौड़ करके। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बालम च तस्या उरसी क्रीडंतम अकुतो भयम गोप्यस्तूर्णम समभ्यते जगृहुर जात संभ्रमा। अत्यंत घबराहट में थी श्री गोपियां और अपने देह की, घर की, किसी चीज की सुधि नहीं थी कि यह राक्षसी है, ये भी विचार नहीं आया। ये राक्षसी है, बहुत भयावह इसका स्वरूप है, ये हमको काट देगी, हमको मारेगी, ये कुछ ध्यान नहीं था। ये मरी है कि जीवित है इसका भी ध्यान नहीं था। जहां पर शरीर की सुधि रहे और अपने हित अहित का भी चिंतन हो तब न वो व्यक्ति अपने जीने की बात सोचेगा या सुखी होने की बात सोचेगा। लेकिन वहां कुछ नहीं है। कृष्ण को बचाना है, कृष्ण को सुखी करना है, इसके अलावा कोई चिंतन था ही नहीं। इसीलिए श्री गोपियां दौड़ी और उसके देह पर चढ़ करके और बच्चे को उठा ली। ये प्रश्न होता है कैसे चढ़ गई, उनको कोई भय नहीं हुआ और शरीर भी उभड़ खाभड़ इतना भारी भारी, बांह आदि कैसे चढ़ गई? चढ़ गई। कृष्ण भावना में, कृष्ण भक्ति में बहुत बड़ा बल होता है। ऐसा हमने पढ़ा है कि श्री गोपीजन बांसुरी बजने पर जब चली अपने अपने घरों से, तो अपने घरों के स्वजन, संबंधी, बंधु बांधव कई मिल करके एक एक गोपी का हाथ पकड़ करके कई लोग रोक रहे थे, मत जाओ, तुम ध्यान रखो अपने घर का, अपनी इज्जत का, नहीं जा सकती हो। केवल पति ही नहीं, तावार्ज माणा पति भी, पितृ भी, भ्रातृबंधु भी, गोविंदाप हितात्मानो न निवर्तन्त मोहिता। एक एक व्यक्ति पर 4-5 लोग लग करके रोक रहे थे, बाह पकड़े थे, समझा रहे थे, रोक रहे थे। लेकिन इतना फोर्स था उनके जाने में कि उस तरह से नहीं रुकी जैसे किसी विशाल नदी की प्रखर धारा में कोई नौका जा रही हो
और नौका पर कोई सवारी किए हों कुछ लोग, तो कोई तट पर से कहे नौका को रुको 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 रुको, उनके कहने से नौका थोड़े रुकेगी, वो तो विकराल धारा में बही जा रही है नौका। कहने से तो उपदेश करने से कि धर्म पर ध्यान धरो, कुल परिवार की परंपरा देखो, इज्जत देखो, इसको कहने से गोपियां रुकने वाली नहीं थी। अच्छा, इसके बाद भी अगर कोई न माने, तट पर मान लीजिए बीच नहीं, तट पर नहीं, बीच धारा में नौका चल रही है और किसी तरह से कोई उसको छू करके रोकना चाहे तो वो भी गिर जाएगा, बह जाएगा, उनको रोक नहीं पाएगा। इस तरह से गोपियां चली थी। गोविंदा हृतात माना, श्री गोविंद उनकी आत्मा को, मन को खींच रहे थे और इधर कई लोग मिल करके बाह पकड़ करके खींच रहे थे, उधर गोविंद खींच रहे हैं। और गोविंद कोई बाह्य हाथ से और चीज से नहीं खींच रहे थे, अपनी बांसुरी की आवाज से, अपने सौंदर्य से, अपने प्रेम से खींच रहे थे। तो गोपियां रुकी नहीं, चली ही गई कृष्ण के पास। ये बल होता है। तो यहां पर जसोदा जी की जो सखियां हैं वे कृष्ण को लाई, चढ़ गई पुतना के देह पर और बच्चे को उठा करके लाई जसोदा के पास। तो ऐसा वर्णन है, जब जसोदा के पास आई तो वे उनको जगाती हैं कि बहन उठो उठो, लाला बिल्कुल सुरक्षित है और बिल्कुल स्वस्थ है, हंस रहा है। तो पुतना के देह पर भगवान वैसे प्रसन्न मन से खेल रहे थे। बच्चा है, उसको कोई ध्यान नहीं है कि मरा हुआ शरीर है। क्या सौभाग्य पूतना का था। जीवित अवस्था में तो कस करके हाथ से पकड़े, चरण से दबाए और होठ से दबाए, और मरने पर वैसे उसके शरीर पर खेल रहे हैं, जैसे लगा कि अपना ही खास धाम है, लीला भूमि है। खेल रहे थे, हंस रहे थे। अभी बैठने की शक्ति नहीं थी, 6 दिन का बच्चा बैठ नहीं सकता है। तो पुतना के देह पर ही ऐसे थपथपा रहे थे, खेल रहे थे। कितना प्यार है, स्नेह है भगवान का पुतना के प्रति, इससे समझा जा सकता है। भगवान उसके कुत्सित हृदय की और कुत्सित चेष्टाओं की कोई परवाह नहीं की। क्रीडंतम अकुतो भयम, शिशु भगवान को कोई भय नहीं। क्रीडंतम, खेल रहे थे। शरीर मर गया है लेकिन उससे कोई घृणा नहीं भगवान को। क्रीडंतम अकुतो भयम, बिना भय के खेल कर रहे हैं। तो गोपियों ने देखा कृष्ण खेल रहा है। कृष्ण तो अभी नाम नहीं हुआ था, इसलिए क्या कहेंगे, अब लाला कहेंगे, जो भी। तो खेल रहा, तो वे गई और झटपट उठा ली। उठा करके तुरंत निरीक्षण करने लगी, कहीं दांत या नख आदि लगा तो नहीं है। तो बच्चा जब खेल रहा है तो पता लग गया कि नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। जब जसोदा के पास लाई तो किसी तरह से होश हुआ जसोदा को और रोहिणी जी को। तो मां जसोदा कहने लगी, अब गोपियां रक्षा करना चाहती हैं, रक्षा के लिए जो उपाय हैं सब करना चाहती हैं। नहीं, किसी ने कहा कि सखी दूध पिलाओ, दूध पिलाओ इसको। दूध पिलाने से अगर पीने लगेगा तो पता चलेगा कि ठीक है। तो जसोदा जी ने कहा कि नहीं नहीं, पहले रक्षा का उपाय करो, दूध तो बाद में पिलाऊं, पहले रक्षा कर लो। तो रक्षा करने में क्या किया गया, गाय का पूंछ पहले नख से सीख तक सभी अंगों पर सटा सटा करके और डुलाया। पहली रक्षा, ये रक्षा हो रही थी गोपाल जी की, गाय के पूंछ से रक्षा हो रही। जसोदा में कभी ऐश्वर्य भाव जगा ही नहीं, भूल करके भी। श्री कृष्ण का ऐश्वर्य बार बार उदित होता है, लेकिन
ऐसा कहा गया है कि एक दिन जोग माया, भगवान की ऐश्वर्य शक्ति, यशोदा जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। मैं बहुत प्रयास की कि श्री कृष्ण को आप थोड़ा भगवान जानिए, लेकिन मैं हार गई। मैं हार गई। एक श्लोक में कथा है, मैं बहुत हार गई। यशोदा के सामने भी भगवान का ऐश्वर्य प्रकट होता था, लेकिन कभी भी यशोदा अनुसंधान नहीं कर पाते थे कि ये भगवान है, ईश्वर है और इसका एक प्रभाव है। जब सक्टासुर से बच गए, तृणावर्त से बच गए, तो उस समय यशोदा जी यही मानती थी, मेरे बेटा पर ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। सचमुच में ब्राह्मण का आशीर्वाद विफल नहीं हो सकता। ब्राह्मण लोग जो कह देते थे चिरंजीवी रहेगा, सुखी रहेगा और बड़ा से बड़ा संकट से तुम लोग पार हो जाओगे इसके चलते, तो ऐसा वो मानती थी कि ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद है या हमारा पुण्य है, हमने सुकृत किया है, हमने तीर्थ किया है, दान किया है, जप किया, तप किया, इसका प्रभाव। तो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति बिल्कुल आहत हो जाती थी, किसी काम की नहीं रह जाती। यहां पर देखिए श्री कृष्ण पूतना का वध किए हैं, इतने बड़े ऐश्वर्य की लीला है, लेकिन मां यशोदा कहे कि पहले गाय के पूंछ घुमाओ उसको, और इसके बाद गोमूत्र से स्नान। गोमूत्र से स्नान, कहीं कटा छटा होगा, टिटनस आदि होने का डर है, तो कोई भी प्रक्रिया न हो पाए। ये सबसे उत्तम गाय का मूत्र है, कटे हुए स्थान पर पहले लगाना चाहिए। तो कटा तो नहीं था कहीं, सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी गोमूत्र स्नापयित्वा, गोमूत्र से स्नान कराया गया। और पुनर्गोलज सार्वकम, और फिर गाय के खुर से, चरण धूलि से स्मीयर, मला गया सब जगह। गाय के खुर से जो धूली उड़ती है, धूली बनती है, उससे गोधूली से शरीर में मला गया। तो गाय का पूंछ डुलाना, गाय के मूत्र से स्नान, गोरज से फिर मालिश, और इसके बाद शरीर पर गोमय का, गोबर का तिलक लगाना, सब रक्षा करना। ये रक्षा था। शरीर में गोबर जहां तहां पोतना पहली रक्षा थी। गोरज लगाना, गोमूत्र से स्नान, गोपूछ भ्रमण, ये सब रक्षा थी। और गोमय से, गोबर से जगह जगह तिलक करके 24 स्थान में रक्षा किया। मंत्र पढ़ करके भगवान को बैठाया, इस स्थान पर ये, इस स्थान पर ये। ऐसे शास्त्रों में 24 स्थान बताया गया है शरीर में, लेकिन कोई कोई 12 करते हैं। हम लोग 12 स्थान पर गोपी तिलक लगाते हैं। इससे शरीर की रक्षा होती है। भगवान शरीर के स्वामी हैं, वे रक्षा भी करते हैं, और यह परम भक्ति है। तो गोपियों ने गोपी तिलक नहीं बल्कि गोबर से ही तिलक किया, और पहले अंग न्यास किया। इतना प्रारंभ में फर्स्ट एड था, पहले प्राथमिक उपचार, और इसके बाद तब वैदिक मंत्रों से, भगवान के नाम से करन्यास, अंग न्यास करके रक्षा की। अंग न्यास कर रही हैं। अंग न्यास का अर्थ होता है किसी अंग पर उंगली रखना, अंग न्यास, कर न्यास। और कर न्यास ऐसे किया जाता है। तो श्री कृष्ण के अंग पर कैसे न्यास करती थी, कभी कभी तो श्री कृष्ण के छाती को छूकर, चरण को छू करके, तुम्हारी इस अंग की ये रक्षा करें, तुम्हारी अंग की ये रक्षा करें। और अंग न्यास बच्चा नहीं कर सकता था, स्वयं नहीं कर सकता था, तो उसके लिए ये लोग करते थे।
अपने छाती पर हाथ रखना, अपने कंधे पर, अपने ऐसे स्वयं करती थी श्री कृष्ण के लिए। तो इस तरह से बच्चे की रक्षा किया। अब इस प्रसंग को हम बाद में कहेंगे कि किस किस अंग की रक्षा भगवान के किस नाम से गोपियां कर रही हैं, उन्हें विस्तार से वो प्रसंग है। तो भगवान की यह अद्भुत लीला है, पूतना का उद्धार, और भगवान की यह प्रथम लीला है। 6 दिन के थे अवतार लेने के बाद गोकुल में भगवान की यह पहली लीला है, और पहली लीला में ही उन्होंने अपने कृपा की सीमा दिखाई। हमेशा विचार करते रहना चाहिए, लीला का चिंतन करना चाहिए कि किस तरह से पूतना आई, किस अभिप्राय से, और कैसे भगवान ने उसको मारा और कैसे उसको सद्गति दिया, धात्री गति दिया। भक्तों के चिंतन का यही विषय है वास्तव में। भगवान ने पूतना से इतना स्नेह किया है, अपनी धात्री बना लेना अपनी नित्य लीला में अद्भुत स्नेह है भगवान का। इन प्रसंगों को सुनने से भगवान के स्वभाव का पता लगता है, और भगवान के स्वभाव का पता लगने पर तब भगवान में प्रेम बढ़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहा चौपाई लिखा है, जाने बिनु न होई परतीति, बिन परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई। जब तक हम श्री कृष्ण को जानेंगे नहीं तब तक उनमें विश्वास नहीं होगा, और विश्वास जब तक नहीं है तब तक प्रेम नहीं होगा, और प्रीति प्रसन्नता, और प्रीति जब तक नहीं होगी तब तक भक्ति दृढ़ नहीं हो सकती। ये ग्रेड्स हैं। इसीलिए श्री कृष्ण को जानना बहुत जरूरी है, बिना जाने भक्ति दृढ़ नहीं होती। तो जानने का यही अर्थ है कि श्री कृष्ण के स्वभाव को जानना, परम सुंदर मनोहर रूप को जानना, उनके ऐश्वर्य को जानना, उनके दया को जानना, भक्तों से उनका कितना स्नेह है, और अन्य समस्त जीवों के प्रति वे कितना स्नेही हैं, यह भी जानना। श्री कृष्ण किसी के बैरी, किसी के शत्रु हो ही नहीं सकते। हम लोग तो अपने अपने मनोभाव का आरोप भगवान के मन पर कर देते हैं, पूतना को मारे, इसको मारे, उसमें किसी को मारे। उनका स्वभाव दूसरा है, कभी क्रोध नहीं हुआ, स्नेह हुआ। वो चाहे कुरुक्षेत्र में मारे हों, लड़े हों, या अन्य युद्धों में, चाहे पूतना को मारे या ब्रज में किसी को मारे, श्री कृष्ण है। उनमें दया के अलावा और कुछ है ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि है तुलसी ही परतीति प्रीति, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। हमको एक ही बात का विश्वास है कि भगवान श्री राम नख से सिख तक केवल कृपामय है और कुछ नहीं। है तुलसी ही परतीति प्रीति, प्रभु मूर्ति कृपामयी। भगवान कृपा से ही बने हैं। अगर कहा जाए किस चीज से बने हैं तो कृपा से बने हैं। यह है भगवान का ज्ञान, जानना जरूरी है। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र में विद्यते। भगवान ने गीता में कहा है कि ज्ञान के समान जीव को पवित्र करने वाली कोई वस्तु नहीं। कभी कभी भक्त लोग भड़क जाते हैं ज्ञान शब्द से, ये क्या हुआ? नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान के समान पावन करने वाला और कुछ नहीं। पर ये बात हम लोग पढ़ते हैं कि भक्ति पुनाति मन निष्ठा स्वपाका नपि संभवात्। भक्ति तो चंडाल को भी पवित्र कर देती है, जो जन्म से ही कुत्सित है। तो इसमें, इस ज्ञान में और भक्ति में भेद नहीं है। जैसे ये हम लोग जो कथा सुन रहे हैं, ये ज्ञान मात्र नहीं है, ये भक्ति है। इसको श्रवण भक्ति कहते हैं। और क्या सुनना? भगवान के स्वभाव, रूप, गुण, विशेषताओं को हम लोग सुन रहे हैं। आखिर उनकी लीलाओं द्वारा ही तो उनके स्वभाव का पता लगेगा ना।
और विपरीत भाव की आई हुई पुतना के प्रति उनका क्या स्वभाव रहा। यदि कृष्ण से कोई प्रेम करता है तो कृष्ण उससे प्रेम करे तो ठीक है, इससे भी पता चलता है कि प्रेमी है। लेकिन भगवान किसी के द्वेषी नहीं है, किसी के दोषों के एक संग्राहक नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? ये तो पूतना के उद्धार जैसी लीला से ही पता लगेगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला था, उस समय भी भगवान अर्जुन और दुर्योधन को समभाव से कहे कि आप जो भी लेना चाहें ले लीजिए। भगवान किसी के पक्षपाती नहीं है। समूहम सर्वभूतेषु, एक स्वभाव है, मैं सम हूं सभी जीवों के प्रति, न मे द्वेष्यस्ति न प्रिय। पर एक विशेषता है कि न मे द्वेष्यस्ति न प्रिय, वो क्या है? कोई अनन्य भक्ति से मेरा भजन करते हैं तो मैं उनमें हूं वे मुझ में है। मैं उनमें हूं वे मुझ में है, इसका मतलब उनसे हमारी बहुत दिलगिरी है, बहुत प्रेम है। ठीक है, मैं सबके प्रति सम हूं, वो भी भगवान का एक स्वभाव है, सबके प्रति सम। ऐसा कोई संसार में नहीं है जो सबके प्रति समभाव रखे, कोई ऐसा नहीं है, भगवान के अलावा कोई नहीं है। सभी जीवों को एक दृष्टि से देखे। वास्तव में भगवान के अलावा ऐसा कोई नहीं, समदृष्टि संपन्न। एक और स्वभाव है कि मैं माम भजन तो ये भक्त है, मैं ते चाहते हम। पर मेरी भक्ति जो मेरा भजन मेरी सेवा जो प्रेम से करते हैं तो वे मेरे हैं, मैं उनका हूं। यहां पर एक दूसरा नियम लगा है। एक नियम से तो सबके प्रति सम है और दूसरे नियम से भक्तों के हैं। दोनों में विरुद्ध भाव नहीं है। ऐसा नहीं समझने चाहिए तो भगवान विषम हो गए, नहीं नहीं, सम है और सम रहेंगे। व्यवहार कुछ विषम हो रहा है। विषम व्यवहार होता है वो उधर की विषमता से। भगवान में विषमता नहीं है, जीवों में विषमता है। मान लीजिए कोई भगवान की स्तुति कर रहा है गोविंदम आदि पुरुषम, और कोई वहीं पर गाली दे रहा है, तो व्यवहार तो विषम हो जाएगा। गाली देने वाले का भी भगवान हित करेंगे, लेकिन हो सकता है कि तमाचा मार करके हित करें, और भक्त का भी हित करेंगे। तदपि करई सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। व्यवहार विषम करते हैं भगवान। इस प्रकार हम लोग यहां पर भगवान का जन्मोत्सव मना रहे हैं। भगवान ने स्वयं श्रीमुख से कहा है कि मम पर्वानुमोदनम। भक्ति के अनेक अंगों का वर्णन कर रहे हैं उद्धव जी से, तो उसमें एक अंग बताते हैं मम पर्वानुमोदनम, मेरे पर्व का अनुमोदन। पर्व मतलब मेरी लीला संबंधी कोई विशेष अवसर है, जैसे मेरा जन्म जन्माष्टमी को हुआ तो जन्माष्टमी मनाना, या गौर पूर्णिमा, रामनवमी, नृसिंह चतुर्दशी, ये सब भगवान के पर्व है। रथ यात्रा मनाना, रथ यात्रा निकालना, ये भगवान के दिन हैं, भगवान से संबंधित तिथियां हैं, इसको पर्व कहते हैं। तो मम पर्वानुमोदनम, मेरे पर्व का अनुमोदन करे, खूब खुशी मनावे, आनंद मनावे। और आनंद में क्या क्या चीज करना होता है? आनंद में जो करे वो आनंदोत्सव है। भगवान के गुणों को गाना और भगवान की सवारी निकालना, रथ यात्रा आदि निकालना, और भगवान की कथाओं का आयोजन करना, भगवान के बारे में प्रचुर मात्रा में सुनने का अवसर दे जनता को, और दिनों से बहुत उत्कृष्ट और कई आइटम भोग बनाना भगवान के लिए।
भोग भगवान के लिए बनाना चाहिए, केवल आइटम गिनाने के लिए संख्या नहीं, प्रेम से उत्कृष्ट पदार्थ बनाना चाहिए। कभी कभी तो संख्या दिखाने के लिए कचरा बचड़ा सब बना देते हैं। ये उत्सव का ये अर्थ नहीं होता है। प्रेम से बनावे और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट चीज बनावे, उसको कहते हैं फीस्ट और भक्ति। भगवान के लिए बनाना और भगवान को भोग लगा करके इसके बाद भक्तों में बांटना, सभी खाएं। नाचना, गाना, खाना। प्रभुपाद जी कहते थे उत्सव के 3 अंग हैं, नाचना, गाना और खाना। और इसे जैसे कथा का आयोजन हो रहा है, भगवान के जन्म के अवसर पर भगवान के बारे में सुनना अधिक से अधिक, यह भी उत्सव का अभिन्न अंग है। और वास्तव में भगवान के उत्सव की शोभा इससे बढ़ती है जहां भगवान के बारे में सुना जाए। यही प्रथम भक्ति भी है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। सुनना, सुनने से श्री कृष्ण में जैसा प्रेम उमड़ता है वैसा साधन और कुछ भी दूसरा नहीं। भगवान को देखने से प्रेम बढ़ता है उनमें, उनका कीर्तन करने से, पर सबसे ज्यादा जो प्रेम बढ़ता है ये सारे भक्तों का अनुभव है, आचार्यों का, सुनने से तत्काल मन आविष्ट हो